कहानी का नाम कौए की अक्लमंदी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और पक्षी। इसी जंगल में एक कौआ भी रहता था जिसका नाम था कालू। कालू एक साधारण कौआ नहीं था। वह बहुत ही चतुर, समझदार और सतर्क था। जंगल में उसे सभी जानवर उसकी चतुराई के लिए जानते थे। कालू की आवाज कर्कश जरूर थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह सभी की मदद करता और बदले में कोई स्वार्थ नहीं रखता था। एक बार गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। सारी नदियां और तालाब सूख चुके थे। जंगल के सारे जानवर पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। कालू भी बहुत प्यासा था। उसका गला सूख चुका था और उड़ने में भी थकान महसूस हो रही थी। उसने तय किया कि वह उड़कर पानी की तलाश करेगा। कालू ने दूर-दूर तक उड़ान भरी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। पेड़ पौधे सूख चुके थे और धरती तप रही थी। अंत में उसे एक बस्ती के पास एक पुराना बागीचा दिखाई दिया। वहां जाकर उसे एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। कालू ने जब घड़े में झांका तो देखा कि पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। पहले तो वह परेशान हो गया। वह प्यासा था और अब पानी सामने होते हुए भी पी नहीं सकता था। लेकिन कालू हार मानने वाला नहीं था। वह सोचने लगा, कैसे मैं इस पानी को ऊपर ला सकता हूँ। उसी समय उसे अपने स्कूल में पढ़ी हुई एक पुरानी कहानी याद आई, कौए और घड़ा वाली। उसने तय किया कि वह उसी तरीके से पानी निकालेगा। वहाँ पास ही कुछ कंकड़ पड़े थे। कालू एक-एक करके कंकड़ घड़े में डालने लगा। हर कंकड़ के साथ पानी ऊपर आता गया। लगभग 15 से 20 कंकड़ डालने के बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि कालू आसानी से अपनी चोंच डालकर पानी पी सका। उसने तृप्ति से पानी पिया और एक पेड़ की शाखा पर बैठकर आराम करने लगा। जब कालू जंगल लौटा तो देखा कि जानवर अभी भी परेशान हैं। किसी को भी पानी नहीं मिला था। बच्चे जानवर रो रहे थे और बड़े जानवर चिंता में डूबे थे। कालू ने सोचा कि अकेले तृप्त होना स्वार्थीपन है। उसे सबकी मदद करनी चाहिए। वह फिर से उसी बस्ती की ओर गया और वहां के बागीचे में एक तालाब देखा जिसमें कुछ पानी बचा था। कालू ने जंगल में लौटकर एक बैठक बुलाई। सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। कालू ने कहा, दोस्तों, मैंने एक जगह थोड़ा सा पानी देखा है, लेकिन वह जगह हम सभी के लिए पर्याप्त नहीं होगी अगर हम बिना सोचे समझे वहां जाएं। हमें एक योजना बनानी होगी। हाथी ने पूछा, क्या योजना हो सकती है कौए भाई? कालू ने समझाया, हमें मिलकर वहां एक छोटा सा तालाब बनाना होगा और एक पाइप की मदद से तालाब से जंगल तक पानी लाना होगा। सभी जानवर पहले तो हंसे। तू कौआ है, इंजीनियर नहीं। लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। उसने लकड़ियों, बांसों और नालियों की मदद से एक रास्ता तैयार किया जिससे धीरे-धीरे पानी जंगल तक आ सकता था। कई दिन की मेहनत के बाद जंगल के पास एक छोटा सा कृत्रिम तालाब बन गया। अब हर जानवर को पीने का पानी मिलने लगा। सभी जानवर कौए की तारीफ करने लगे। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने कहा, कालू, तू न सिर्फ चतुर है बल्कि निस्वार्थ भी है। आज से तू इस जंगल का बुद्धिमान मंत्री होगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। कालू अब जंगल का सबसे सम्मानित पक्षी बन गया। जहाँ सब कालू की तारीफ कर रहे थे, वहीं एक और कौआ था। उसका नाम था कालिया। वह हमेशा कालू से जलता था। कालिया सोचता था, क्यों सब उसी की तारीफ करते हैं? मैं भी तो कौआ हूँ।
उसने सोचा कि वह भी कोई ऐसा काम करेगा जिससे सब उसकी वाहवाही करें। कालिया ने सोचा कि वह जंगल में एक नया तालाब खुदवाएगा। उसने बिना योजना के खुदाई शुरू कर दी। कुछ बंदर और गिलहरियां उसकी मदद करने लगे, लेकिन कुछ ही घंटों में गड्ढा खोदते हुए एक बड़ी चट्टान से टकरा गए और पूरा प्रयास व्यर्थ हो गया। कालू ने देखा कि जानवर निराश हो गए हैं। वह चुपचाप वहां आया, कालिया से कहा, भाई, सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं, दिल से काम करने से सफलता मिलती है। कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और कालू के साथ मिलकर बाकी काम में मदद करने लगा। समय बीतता गया। कालू अब सिर्फ एक चतुर कौवा नहीं, बल्कि एक नेता, मित्र और मार्गदर्शक बन चुका था। उसने जंगल के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया। पानी की बचत कैसे करें, मिलजुल कर कैसे रहें, कठिनाई में हार नहीं माननी चाहिए। जंगल में अब हर कोई एक दूसरे की मदद करता और मिलजुल कर रहता था। एक दिन बारिश आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन अब वह पहले जैसा जंगल नहीं था। वह और बेहतर, अधिक संगठित और चतुराई भरा बन चुका था। कालू की वजह से जंगल में एकता, सहयोग और सोचने की शक्ति आई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा? मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और चतुराई से सोचकर समाधान निकालना चाहिए। स्वार्थ नहीं, सेवा में ही सच्चा सुख है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम सबके लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। दोस्तों, ऐसे और मजेदार, अर्थपूर्ण हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।